फादर को खेती का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने 1931 में आके बेचराग मौजा था चकड़ौती, कोई नहीं सी रहता, उन्होंने आके 1931 में ट्यूबवेल लगाया, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। हमारी वेस्ट लैंड सी, उसमें से 2 कनाल में हमने मछली पाई 1982 में। थ्रू आउट द ईयर मछली बेचता हूँ, एवरी वीक 3 टाइम। वो 52 वीक्स होते हैं, मैं 3 बार हर हफ्ते में साल में बेचता हूँ। ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा ले जाते हैं, कम हो जाती है तो हम उसमें 2 क्विंटल नहीं पकड़ लेते हैं। जिन्हों ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी सर्दी का इसमें मछली में कुछ नहीं है। वो इतने खुश हैं, हर चीज़ में बहुत मेहनत करनी पड़ती, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, ट्यूबवेल पे गवर्नमेंट फ्री दे रही है पानी, थोड़ा बहुत चार्जेस लेने हैं, जिला के कोई मच्छी वालों को देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब ये है भी बहुत ज़्यादा डूंगा, ज़्यादा पानी बनी 6 से ज़्यादा करना। अगर 6 से ज़्यादा करोगे तो सूरज की किरण जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती। लंबा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, तो जो हमारे अगर नए किसान भाई करना चाहते हैं फिश फार्मिंग, तो आपकी तरफ से उनको क्या सुझाव होंगे, क्या पॉइंट होंगे? मेरा तो ये सुझाव है, पहले जो फार्म चल रहे हैं, हर ज़िले में चलते हैं अच्छे फार्म हैं, 3-4 फार्मर से पहले उनसे नॉलेज लें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि करमिंदर जी से दूर दूर से जो MSc कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, वो आके मिलते हैं, वो आके समझते हैं फिश फार्मिंग के बारे में। तो आपके पास तो दूर दूर से भी दूर आते हैं, जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो लुधियाने कड़वासू से, वो तो कहते ये जो तुम आप बता रहे हो ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं किसी ने। मैं उनको हाथ में कहता हूँ, कोई महाराष्ट्र होता है, कोई मध्य प्रदेश से होता है, जो पढ़ने आते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं भी अंकल तुसी तो नई बात बताए जाते हैं, हमें तो किसी ने ये बात बताई नहीं भी मछली में भी ऐसा हो जाएगा। फिर मैं उनसे ये बोलता हूँ, जो करमिंदर सिंह कह रहे हैं, जो हम फार्मर कह रहे हैं, कोई भी फार्मर है वो ठीक है। सूरत अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी तक कई फ़िश फार्म पे मैं गया हूं, और सबसे खूबसूरत अगर मैं फ़िश फार्म देखूं तो मुझे ये फ़िश फार्म लगा है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज मैं पंजाब के बहुत ही खूबसूरत फ़िश फार्म पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़िश फार्म की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप देखिए कितना खूबसूरत फ़िश फार्म है, और 30 एकड़ में ये फ़िश फार्म जो है वो फैला हुआ है। करमिंदर जी ने इस फ़िश फार्म को चला रहे हैं, और बाबा बोहड़ फ़िश फार्मिंग के बाबा बोहड़ के नाम से उन्हें पंजाब में जाना जाता है। पंजाब सरकार ने उन्हें इस खिताब से नवाजा भी है। लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, और इस फ़िश फार्मिंग के ज़रिए उन्होंने अलग अलग दौर देखे हैं, फ़िश फार्मिंग के अलग अलग दौर देखे हैं, कैसे बदलाव हुआ फ़िश फार्मिंग में वो चीज़ देखा है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनका फ़िश फार्मिंग में, और कैसे उन्होंने फ़िश फार्मिंग को इतने बड़े लेवल पे किया, 2 एकड़ से शुरू कर 60 एकड़ तक लेकर गए, इन सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ करमिंदर जी हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जी बापू जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम जी, वेलकम। तुसी साडे फार्म ते आए, बहुत धन्यवाद तुहाडा, ते थैंक यू जी, बहुत ज़्यादा। बापू जी, आपको पंजाब के बाबा बोहड़ कहा जाता है फ़िश फार्मिंग में। हाँ जी। सबसे पहले तो ये कमाल है। देखो, मैं अपने बारे में कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ। हमारे फादर को खेती का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने 1931 में आके बेचराग मौजा था चकड़ौती, कोई नहीं सी रहता, उन्होंने आके 1931 में ट्यूबवेल लगाया, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल कराया, कुछ नहीं बनया। हमने फैक्ट्री भी लगाई, बाग भी बहुत लगाया, बहुत कुछ किया, फुल लगाए, कुछ नहीं बना। आखिर मेरे फादर वैसे 1952 से फ़िश रख रहे थे खाने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, फिर अखबारों में पेपर्स में बड़ा आता था भी अब ब्लू रेवोल्यूशन शुरू करना है। मैंने 1982 में, हमारी वेस्ट लैंड सी, उसमें से 2 कनाल में हमने मछली पाई 1982 में। फर्स्ट टाइम 1984 में लोहड़ी वाले दिन एक शिकारी आया, कहते आपके तो मछली है। जब मछली पकड़ी तो 84 kg हुई और 7 रुपीज़ पर kg बिकी।
हमें बड़ा अच्छा लगे। अभी इतनी देर में कुछ नहीं किया हमने, फिर 3 किले बना लिया, 7, 8, 10, 50, 30 किले हमने चकरौदी अपनी खुद की ज़मीन है। मेरा बेटा रोपड़ ज़िले में चमकौर साहब के पास 30 किले की खेती वो कर रहा है। तो हमें बड़ा कुछ किया, पर किसान भरावो मछली वर्गा काम नहीं है। बदल जाओ, मीह जाओ, नेरी जाओ, ये आपकी प्लानिंग है। मैं थ्रू आउट द ईयर मछली बेचता हूँ, एवरी वीक 3 टाइम। वो 52 वीक्स होते हैं, मैं 3 बार हर हफ्ते में साल में बेचता हूँ। ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा ले जाते हैं, कम हो जाती है तो हम उसमें 2 क्विंटल नहीं पकड़ते, 1 पकड़ लेते हैं। जिन्हों ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी सर्दी का इसमें मछली में कुछ नहीं है। हमारा कामयाबी का मेन मंत्र तो ये है सफलता का कि हम फार्म में खेत में बैठे हैं। खेत घर में निकले, सामने फिश फार्म है, कुछ पानी होना चाहिए। मेरे पास 3-4 एरिएटर भी हैं रखे हुए, पर मैं कभी भी नहीं चलाया एरिएटर, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पानी में गंदगी नहीं पाता। गंदगी मीन्स बिट्ठा पालियाँ, वेस्ट पाली, ये पालो वो मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं बहुत ही कम फीड पाना हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पा दो, कुछ लोग तो 1.5-2 लाख की भी किले की पाते ने, ज़्यादा निकाल लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा। एरिएटर चलते रहते हैं, पोल्यूटेड हो जाता पानी। मैं बिल्कुल हल्की सी फीड पाना है, उसमें से 50% पाना है DOC, 25 किलो पाना है मस्टर्ड सरों की खाल, 25 किलो पाना है कनक का जो चोकर है। रात को भेज देते हैं, सुबह अपने टोकरी से जगह जगह उसमें रख देते हैं। बस एक बार पाना है, सुबह पाना है, यही काम है। हफ्ते में हम लोग 5 दिन पाते हैं, 2 दिन मिस कर देते हैं। वो इतने खुश हैं, हर चीज़ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, ट्यूबवेल पे गवर्नमेंट फ्री दे रही है पानी, थोड़ा बहुत चार्जेस लेने हैं जिड़ा कि कोई मच्छी वालों को देना हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब ये है भी बहुत ज़्यादा डूंगा, ज़्यादा पानी बनी 6 से ज़्यादा करना। अगर 6 से ज़्यादा करोगे तो सूरज की किरण जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती। उसमें हमारा एक फार्म है 3 किले का, हमने ज़्यादा मिट्टी रेलवे लाइन निकली सी हमने खुदवा के उनको दे दी, और उसमें मछली कम निकलती है। फिर जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं भी ये ज़्यादा पानी है, इसको कम करो। 3.5 से 4.5 फुट अगर पानी रखोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ मामूली 10,000 खर्च करके तुम्हारी 14-15 क्विंटल निकलेगी। फीड उसको बोलते हैं, जो अनवांटेड मच्छी होती है उसको फीड कहते हैं, वो आ जाती है। अगर कभी कहीं आ गई तो अपने पाउंड को सुखाना पड़ेगा, उसके बिना कोई नहीं कर सकते। सो ध्यान रखिए भाइयों, गवर्नमेंट फार्म हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से लो। जहाँ कोई 2-3 फार्म है उनसे लो। वैसे आपकी मर्जी है, आपको तजर्बा हो गया, अब तो पता चल जाता है इसमें भीड़ है कि नहीं है। अच्छा बापू जी, एक सवाल यहाँ पे है कि आपने अलग अलग दौर देखा होगा मछली पालन का पंजाब में, क्योंकि 1982 और 84 से आप करते आ रहे हैं, लंबा एक समय हो चुका है। तो कैसे आप बदलाव देखते हैं पंजाब में? आज 2021 अब चल रहा है, तो इतने लंबे समय के बाद आप कैसे कैसे देखते हैं स्टेप वाइज पंजाब में मछली पालन? देखो, देखना तो ये है, पहले जब हमने 1982 में शुरू किया था तो बहुत थोड़े कम फार्मर थे, बहुत थोड़े काम थे। तो हौली हौली एक दूसरे को, ये हम झूठ ना बोलें तो 1991-92 में जितने भी पंजाब में नए फार्म बने से कह सकते हो 1/2-3 फार्म मेरा था। मेरे रिश्तेदार थे, मेरे फ्रेंड्स थे, अमृतसर के भी, जलंधर के भी, बठिंडे के भी, उनके भी मैं फार्म चलाया। कुछ लोगों ने स्टिक कर लिया, कुछ छोड़ गए। छोड़ने का बड़ा मतलब ये है, अभी हमारे पंजाब में छोटी ज़मींदारी है, भाई अड्ड हो गए, उन्होंने बंद कर दिया, किसी की मछली मर गई। डिमांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डिमांड कैसे आ रही है मार्केट में? डिमांड तो इतनी है, तुम मेरा ख्याल है भी तुसी पूरी नहीं कर सकते। लुधियाना में अगर कोई जाके देखो, एक 50-60 ट्रक संडे को आते हैं, 2 घंटे में सब बिक जाते हैं। 2 घंटे में इतनी मछली नहीं होती जितनी डिमांड है। डिमांड तो इसकी रहनी है, जो भी चीज़ है अब निकल गई, मर गई, खा ली, फिर ख़त्म हो गई। ये तो सोवेस करके इसकी डिमांड तो ख़त्म नहीं होगी। इसको आज तक भगवान का, सच्चे भगवान का, राम जी का इतना शुक्र है, अभी तक कोई बीमारी नहीं आई। मुर्गी खाने वाले तो बुरा हाल है, हमने सूर रखे, किसी की कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया।
इसमें कोई बीमारी नहीं है, एक सिर्फ जूं पड़ती है, वो मामूली दवाई से वो मर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक मछली में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा बापूजी, लास्ट बार रहेगा कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, तो जो हमारे अगर नए किसान भाई करना चाहते हैं फिश फार्मिंग, तो आपकी तरफ से उनको क्या सुझाव होंगे, क्या पॉइंट होंगे? मेरा तो ये सुझाव है, पहले जो फार्म चल रहे हैं, हर ज़िले में चलते हैं, अच्छे फार्म हैं, 3-4 फार्मर से पहले उनसे नॉलेज लें। एकदम गवर्नमेंट जो फार्म महकमे के जो डिपार्टमेंट के हैं, डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, वो ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं पाते भी, वो तो तनख्वाह ले ही अपने घर चले गए। मैं गुस्सा ना करन, गवर्नमेंट के बंदे गुस्सा ना करो। फार्मर 3-4-5 फार्मर से खोदने से पहले उनसे सलाह करो, अरे भाई आपको कैसे चलेगा, सीड कहाँ से आएगा, क्या है, हम कर भी सकते हैं। वैसे तो पंजाब में बहुत थोड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आमदन बहुत पक्का आमदन है, पक्का 120, 125, 1,20,25 लाख रुपया मिलना ही मिलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई छोटा फार्म है, कोई बड़ा फार्म है, लाख प्लस तो निकलेगा। बहुत आप मामूली। ये भी बता रहे थे कि आप सबसे जो कम बजट की फिश फार्मिंग है वो करते हम बिल्कुल ही, हम पानी की क्वालिटी रखते हैं। पानी की क्वालिटी में यही है, हमने बिट्ठा वगैरह मुर्गे की खाद गंदगी नहीं पाते, तो मछली तो उतनी ही निकले आती है। दवाई थोड़ी बहुत पाते हैं, वैसे कुछ नहीं है। जितना पैसा आना है, हम तो ओनली 10,000 का साल में खर्च करते हैं ओनली। अच्छा बापूजी, एक सवाल और रहेगा कि अगर जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है, तो कम से कम कितने ज़मीन में जो है वो फिश फार्मिंग कर सकते हैं, या कितनी लागत उसमें लगेगी? कुछ भी लागत तो लगनी नहीं है, 1 किले से ऊपर। वैसे ऐसा है आजकल, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले छोटी पार्टी होती थी, वो 20-50 किलो लेके थे। अब पंजाब में कोई छोटी पार्टी नहीं रही, वो बढ़िया पार्टियाँ बन गई, ट्रक से आते हैं। वो तो जो छोटा फार्म होगा वो तो एक दिन में ख़त्म कर देगा। 5 किले का मेरे ख्याल से, करविंदर सिंह का ख्याल है भी, कम से कम 4-5 किले का जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ा फार्म चाहिए। कोई छोटे छोटे फार्म 2-2 किले के, 4-4 किले के बना लेते हैं। हमारा जो फार्म है ये 30 किले का, जब हमारी रेल नहीं निकली थी 1910 से पहले, पर 30 किले का एक ही फार्म था। ये तो ये पूरा एक ही था, छुए तक जी एक ही फार्म था। और रेलवे निकलने से हमें बंद करना पड़ गया, सुखाना पड़ गया कि उन्होंने रेल निकालनी से। उसके बाद हम 3-4 साल हमारा ठीक नहीं होया, इसलिए 2-3 बने हैं। जितना बड़ा फार्म होगा उतनी ज़्यादा दौड़ेगी, पर क्या करें, जिम्मेदारी बड़ी छोटी है। सबसे अच्छा फार्म है ना, कभी इसमें कोई नुकसान होया। अभी 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कभी मछली नहीं मरी। कभी हुआ, कभी ज़्यादा दिन बदल रह जाए तो हो सकता है भी कुछ ऑक्सीजन की वजह से मर जाए, पर नहीं मरती नहीं। अगर तुम पानी ठीक क्वालिटी रखोगे बिल्कुल नहीं मरोगी, मैं जिम्मेवार हाँ। ये नया फार्म खोलना है तो 3-4-5 फार्मर के ज़रूर सलाह, उनसे बैठ कर सलाह करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करमिंदर जी आपका बातचीत करने के लिए। तो करमिंदर जी हैं, लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत